नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर सोमवार को जिले भर में बैंक, बीमा व डाक समेत सभी वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। सुबह बैंकों, बीमा कार्यालयों, टेलीफोन, डाकघर, परिसर आदि में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाई। यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश उप महामंत्री विष्णु गुप्ता ने बताया कि पहले दिन की हड़ताल से लगभग 1 अरब का कारोबार प्रभावित हुआ। उधर बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि हमने सभी 85 शाखाओं में काम करते हुए आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है। देश भर के 10 श्रमिक संगठनों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बैंक, बीमा, बीएसएनएल, आयकर, पोस्ट ऑफिस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आदि अपना काम ठप करेंगे। हड़ताली संगठनों ने श्रम संहिताओं को समाप्त करने, रक्षा क्षेत्र में हड़ताल पर रोक लगाने वाले कानून को निरस्त करने, कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा से किए गए वादों को पूरा करने, किसी भी रूप में निजीकरण न करने और गैर आयकर दाता परिवारों को प्रति माह 7,500 नगद एवं मुफ्त राशन देने, मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि, गारंटी योजना का विस्तार करना आदि मांग की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन और अन्य योजना के वर्करों के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, संविदा कर्मियों, योजना कर्मियों का नियमितीकरण करके समान काम के लिए समान वेतन देने, नई पेंशन स्कीम को निरस्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने आदि की मांग की गई। हड़ताली कर्मियों में यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से जुलूस निकाला, जो बीएसएनएल प्रधान डाकघर, कलेक्ट्रेट चौराहा, रैदोपुर चौराहा, गांधी तिराहा होते हुए यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर समाप्त हुआ। अखिल भारतीय किसान महासभा के रविंद्र राय, बीएसएनएल के आनंद सिंह, गुलाब राय, यूनियन बैंक के विष्णु गुप्ता, रिजवान अहमद, डाक विभाग के रतन यादव, अमरदीप, एलआईसी से शेषनाथ राय, श्रमिक नेता डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय आदि ने विचार व्यक्त किए। ऑल इंडिया स्ट्राइक है, जिसके तहत मांग की गई है कि जो भारतवर्ष में श्रम कानूनों में सुधार हुआ है और सारे कर्मचारी और मजदूर विरोधी जो कानून हैं वो लागू किए जा रहे हैं। पहले जितने भी कानून बने थे श्रम के क्षेत्र में, जितने भी कानून कर्मचारियों के पक्ष में थे, सबको फ्रीज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। अब जो 4 कोड बने हैं श्रम कोड, ये चारों श्रम कोड ऐसे हैं जो कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध हैं। ये कंपनियों के, मालिकानों के, प्रबंधकों के, सरकार के हित में है। इनमें लेबर्स को बंधुआ मजदूर की तरह से, कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर की तरह से रखने की साजिश की जा रही है। उनको कोई भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जो आगे उनके रास्ते थे वो बंद करने की कोशिश की जा रही है। न्यायालय में जाने तक से रोका जा रहा है। ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं जहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे, कर्मचारी अब न्यायालय भी नहीं जा पाएंगे। और बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी हो रही है। हर क्षेत्रों में निजीकरण हो रहा है, हर क्षेत्रों में सरकार का विक्रीकरण चल रहा है। रेलवे, बैंक, एलआईसी और ये बीएसएनएल, सब के सब क्षेत्र सरकार कंपनियों के हाथ में बेच रही है। इन सब के खिलाफ देश की सभी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर के ऑल इंडिया स्ट्राइक 28 और 29 तारीख को किया है। इस स्ट्राइक के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सारा देश का मजदूर एक है। जब भी मजदूरों के ऊपर कोई आफत आएगी, सारे देश के मजदूर चाहे किसी भी सेक्टर के हैं, एक साथ मिलकर के इसी तरह से आवाज़ उठाएंगे और अपनी मांगों के संबंध में ऑल इंडिया स्ट्राइक करेंगे, सड़कों पर आवाज़ करेंगे, जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। सर, हमारे कन्फेडरेशन ने जो है 22 फरवरी को जो है नोटिस दिया था सरकार को, हमारी 22 सूत्री मांगों को लेकर के, जिस पर सरकार विचार करने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के हम लोग हड़ताल पर आए हुए हैं। आज 2 दिवसीय हमारी हड़ताल है। क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य रूप से जो है मांगे हैं कि हमारे एनपीएस को जो है ख़त्म करके हमारा पुराना पेंशन जो है लागू किया जाए। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांगे है कि कोविड में हमने जो है निस्वार्थ भाव से जो है जनसेवा किया और हमारे सभी साथी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है जनता की सेवा किए, और उसके बावजूद भी हम लोगों का 18 महीने का डीए फ्रीज है, जिस पर सरकार कोई बात नहीं करना चाहती है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है उस मुद्दे पर बात करे और जो हमारे डीए को जो है अनफ्रीज करे। क्या निजीकरण है कि जो नव उदारवादी व्यवस्था के तहत निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से भारत सरकार देश के तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का, उद्योगों का जो निजीकरण कर रही है,
जिसमें लाखों लाख या करोड़ों करोड़ मजदूर संगठित और असंगठित क्षेत्र के बेकार होते जा रहे हैं। हम भारत सरकार की श्रमिक विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी नीतियों के विरोध में इस राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए हैं।